नमस्कार। चुनावी चौपाल में आज मौजूद है। चुनाव चूंकि खत्म हो चुका है, मतदान के बाद माहौल बना हुआ है। कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के समर्थक है, भाजपा के प्रत्याशी है, भाजपा के समर्थक है, निर्दलीय भी हैं। यस सर, क्या नाम है? पहले शुरुआत आपसे करेंगे। नाम है राजकुमार भल्ला। मैं निर्दलीय को सपोर्ट कर रहा हूँ। उनका सपोर्ट करें निर्दलीय, और किसको कर रहा हूँ कि वो मैंने पहली बार चुनाव में उतर रहा है और कहते हैं क्या नाम है? नाम बताओ। नाम है उसका सोनू डोंगरे, और कहते हैं उगता सूरज छाप है उसका, निशान चिन्ह है, चुनाव चिन्ह है, और वो जीत के आएगा। मुझे सूरज तो अभी ढल गया, तो उग जाएगा कल पूरा, वो हर दिन उगेगा जी को। हाँ, पूरे 5 साल उगता दिखेगा आपको, समझे। और मुझे पूरी उम्मीद है वो जीतेगा, क्योंकि उसकी वजह मैं ये बताना चाहता हूँ। यहाँ कोई भी आ जाए यहाँ उसकी पकड़ जो है बस्ती में बहुत ज़बरदस्त है। इसके सिवा मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। बहुत ज़बरदस्त है। ज़बरदस्त प्रत्याशी भी मौजूद है। अरुण सिसोदिया कांग्रेस से प्रत्याशी हैं। क्या लग रहा है 23 तारीख को क्या होने वाला है? देखिए, सीधा सीधा है उत्तर। कांग्रेस पार्टी उस दिन परिणाम अपने पक्ष में लाते हुए मजबूत बहुमत के साथ, मजबूत मतों के साथ विजयी घोषित होगी। बहुत सारे लोगों ने, अपोजिशन ने भी हमको कहा कि पटाखे आज फोड़ दीजिए। हमने कहा नहीं, पटाखे अभी नहीं, 23 तक इंतज़ार करिए। जीत सुनिश्चित है। भूपेश बघेल जी, राहुल गांधी जी, मोहन मरकाम जी, ताम्रध्वज साहू जी की जो सरकार है, इसके कामों से लोग बहुत प्रभावित है। और साथ ही साथ इस वार्ड को 20 साल से जो दंश झेलना पड़ा, विकास नहीं हुआ यहाँ पे। आप देख लीजिए, कभी वाइफ उनकी पार्षद रही, कभी स्वयं रहे। और निर्दलीय जो लोग हैं उनके पिछले और अगले के बारे में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं अपना अगला और पिछला बताता हूँ। मैं एक पूर्व फौजी हूँ, मेरे पिताजी फौजी रहे, मेरा बेटा फौज में है, और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी का प्रदेश महासचिव हूँ। लेकिन पार्टी ने निर्णय लिया कि आप निचले स्तर पे लड़िए चुनाव और यहाँ विकास करिए। 20 सालों से यहाँ पे भाजपा के लोग बैठे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ जनता को ठग रहे हैं। जनता को ठग रहे हैं 20 सालों से, सही है? यह निराधार आरोप है। मैं बताना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर से अभी तक जब राज्य में थी तो जितना विकास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ है उतना विकास हुआ ही नहीं है। जब से कांग्रेस की सरकार आई है, उन विकास कार्यों का सिर्फ फीता काटने का काम कर रही है, और क्षेत्र में लगातार विकास का कार्य होते रहा है, जिसका परिणाम भी 23 तारीख को हमको देखने को मिलेगा। लेकिन विगत 2 साल से, जब से राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी है, तब से यहाँ का जो स्थानीय महापौर था, वह भिलाई का विधायक बनने के बाद यहाँ के लोगों को ठगते रहा है और विकास कार्य बिल्कुल नगण्य रहा है, बिल्कुल शून्य कर दिया है। महापौर अब पूरी तरह लापरवाही पूर्वक इस क्षेत्र को भगवान भरोसे में छोड़ दिया था और लोग त्रस्त हो गए थे। इसलिए निश्चित तौर से क्षेत्र में लोगों का विश्वास है, और भारतीय जनता पार्टी का मैं प्रत्याशी रहा हूं। मुझ पे लोगों का, आम जनता का विश्वास रहा है, और मुझसे लोग निरंतर कई वर्षों से जुड़ा रहा है। इसलिए मुझे हर बार भारतीय जनता पार्टी से या निर्दलीय के रूप में भी मुझे चुना है, और क्षेत्र का जनता का विश्वास और प्यार मुझे मिला है। और मैं निश्चित तौर से 23 तारीख को जो मैं बताना चाहूँगा कि अच्छे मतों से मैं विजय हासिल करूंगा। ये क्षेत्र का विश्वास है, लोगों का, मेरे समर्थकों का विश्वास है, और क्षेत्र की जनता का विश्वास है। जी आइए। कोई विरोध तो नहीं आपका भी? एंटी इनकम्बेंसी लगातार पार्षद है। चूँकि होता है, थोड़ा सा विरोध होता है कि लगातार कोई पार्षद रहने से कोई किसी की छोटी मोटी नाराज़गी होती है, किंतु उनके साथ अगर कहीं विकास कार्य या किसी बात पे अगर कोई नाराज़गी होगी, बात हो सकती है, लेकिन मेरा विश्वास है उनकी नाराज़गी भी मैं दूर करूंगा। और जो भी अगर कोई, मेरा तो ऐसा कोई मेरे ध्यान में नहीं है कोई मुझसे नाराज़ होगा, क्योंकि मेरा कभी ऐसा किसी से व्यवहार नहीं रहा है। कोई व्यक्तिगत और कोई ज़बरदस्ती विवाद पैदा करने के लिए अगर कोई मुझसे विवाद करवा दे, वो बात अलग है। मतदान तो शांतिपूर्ण हुआ ना? आज मतदान शांतिपूर्ण हुआ है। प्रत्याशी एकजुट होकर बढ़िया लड़े, सारे प्रत्याशी एकजुट होकर लड़े। मैंने आरोप लगाया था कि सत्ता का दुरुपयोग हुआ है, यह बात सत्य है। निश्चित तौर से इसका प्रभाव भी हर मतदान केंद्रों में देखने को मिला है। वही सत्ता का दुरुपयोग हो गया की बात कर रहे हैं। कांग्रेसी हैं, कांग्रेस की सरकार है, कितना दुरुपयोग क्यों बताओ? नहीं, जिसने ये इल्ज़ाम लगाया है उसको बताना है कहाँ दुरुपयोग हुआ है। सबसे बड़ी बात क्या है, जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये हम जिस जगह खड़े हैं ये वैशाली नगर विधानसभा है, जहाँ के विधायक जो है जिन्हें पब्लिक नहीं जानती, ना वो कोरोना काल में सामने आए, ना किसी विपदा में सामने आए, वो कभी सामने नहीं आते, सिर्फ चुनाव में दिखते हैं। टिकट बांटते टाइम उनके सामने
चेयर टूटी जाती है लोगों की, वो अलग बात है। उसके बाद आते हैं हम, हमारे यहाँ के जो पार्षद सम्मानी व्यवहारिक रूप से बहुत अच्छे हैं, हम उनकी तारीफ़ करते हैं, कोई उनसे हमारे को व्यक्तिगत कोई गिला नहीं है, लेकिन उन्होंने विकास कार्य नहीं कराया, स्वीकारना पड़ेगा ना। अगर मैं ड्राइवर हूँ, मैं गाड़ी अच्छी नहीं चला रहा हूँ, आपको नमस्ते अच्छा कर रहा हूँ, उससे क्या फ़ायदा, मुझे गाड़ी चलानी है अच्छी। तो पार्षद हैं आप, आपको काम कराना है, व्यवहारिक रूप से अच्छी बात है, आप अच्छे हैं, लेकिन काम नहीं कराया तो स्वीकार करिए ना, आपने नहीं कराया है। तो ना यहाँ के पार्षद नज़र आते हैं, ना यहाँ के विधायक नज़र आते हैं, और इल्ज़ाम कांग्रेस पे लगाते हैं। उनका कहना है कि महापौर विधायक बनने के बाद से वैशाली नगर विधानसभा को ठग दिए महापौर, 2 साल तक कोई विकास नहीं हुआ, क्या सच है? मैं कहता हूँ 3 साल तो उनकी सरकार थी, महापौर हमारा था, लेकिन 3 साल तो हमारी 3 साल पहले सरकार, मतलब 2 साल तक उनका बोल रहे हैं ना 3 साल तक काम हुआ, उसके बाद 2 साल नहीं हुआ। ये बात तो ये कि जनता पूछ रही है कहाँ विकास हुआ, कहाँ काम हुआ, ये मुझसे मत पूछिए, यहाँ के क्षेत्र की जनता से पूछिए आप। प्रत्याशी बताएंगे, बताइए। देखिए, इसमें सीधा सीधा हमारा कहना है कि जो पार्षद होता है नगर निगम के काम कराने के लिए अधिकृत होता है, उसकी जवाबदारी होती है अपने वार्ड के लिए। अगर आपके पास योजना और आपके पास समय नहीं है तो ना महापौर को बता सकते हो, ना आयुक्त को बता सकते हो। महापौर को तो आप साइड में रख दीजिए जो थे, आयुक्त को भी आपने एक आध बार लिख के दिया कि भैया ये काम कराना है, यहाँ सड़क बनानी है। आप देख लीजिए सामने ये सड़क सीधे जा रही है, यहाँ से लेकर नाले तक इतना अवैध कब्जा है, ना वो चौक है, ना वहाँ पे गांजे पिए जा रहे हैं, वहाँ पे कई तरह की चीज़ें हो रही हैं, जुआ सट्टा हो रहा है, लोग परेशान हैं। पुलिस प्रशासन को एक फ़ोन करके भी बुलाया नहीं जाता यहाँ पे। तो लोग हमारे पास, हम चुनाव में घर घर गए, लोगों ने एक ही कहा, भैया यहाँ पे जुआ सट्टा बंद करा दो, यहाँ पे गांजा बंद करा दो, यहाँ पे ये बंद करा दो, कोई ये नहीं कर रहा नाली बनवा दो। तो यहाँ की स्थिति बहुत खराब है। सवाल लेते हैं, क्या नाम है आपका? बहुत स्माइल कर रहे हैं। मैं स्माइल करते रहता हूँ मैं। जी, बहुत क्या है 23 तारीख को रिजल्ट? 23 तारीख को तो अपन जीत गए। अपन कौन, बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है? मैं नहीं बोलता ये। अच्छा, ये मतदाता है, जो जीत गया वो इनका कैंडिडेट है। नहीं, मैं जीत गया। अच्छा, अभी प्रत्याशी क्या? जीत गया। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया, चलो आप जीत गए, आप विजयी भाव। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरा ये प्रश्न है कि बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं और पूर्व में पार्षद भी रहे हैं, इनका ये कहना है कि विकास यहाँ पर इन्होंने किया है। मैं ये चाहता हूँ कि उंगलियों पर गिना दें क्या विकास किए हैं और इनका आगे का रूट मैप क्या है, ये क्या क्या विकास करेंगे, क्या क्या कार्य करेंगे। आप इनसे पूछ लीजिए और कांग्रेस के प्रत्याशी खड़े हैं उनसे पूछ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कितनी क्या सोच रखता है। तो इस भैया 5 काम तो गिना ही दो आप। 5 काम कौन से 5? नहीं, आप यह प्रश्न कर रहे तो मैं 5 नाम पहले गिना दूंगा, क्योंकि फहरिस्त इतना लंबा है कि मैं पूरा तो गिना ही नहीं सकूंगा, टाइम भी नहीं है। और तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि क्षेत्र को, ये जो माल टाउन का जो इंदिरा कॉलोनी बस्ती है, उसको बस्ती को हटाने का एक प्लान आया था, जिसमें हम लोगों ने 18 दिन तक लोगों के सहयोग से एक भूख हड़ताल किया और लोगों को मोर ज़मीन मोर मकान योजना का लाभ दिलाने में पहला प्रयास किया। उसके बाद विकास कार्यों में पहले इस क्षेत्र में किसी भी जगह कोई सार्वजनिक भवन नहीं था। शिव मंदिर में भवन बनाए हैं, मांगलिक भवन रस्तोगी कॉलेज के पास बनाए हैं। उसके बाद सड़क डामरीकरण, सीमेंटीकरण भी अनेक जगह हुआ है। कई जगह सड़कों में नाली सीवर लाइन का भी काम हुआ है। मतलब अनेक काम है जिसको हम गिना नहीं सकते। तो बताओ भाई, काम गिना नहीं सकते बोल रहे हैं और आप लोग काम ढूंढ रहे हो। मोर जमीन मोर मकान का जो विषय था, भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकार थी, पहली बात। दूसरी बात, उसका 3 महीने पहले नोटिस दे दिया गया था। तब हमारे आदरणीय पार्षद जी और उनके छाया पार्षद जी कहाँ थे पता नहीं लगा। जब टूटने का नौबत आया और यहाँ के लोगों ने उसकी आवाज़ उठाई, यहाँ के रहवासियों ने पहले इसका कदम उठाया, तो डर के मारे वहाँ पहुँचे कि भैया हम भी शामिल हो जाए, नहीं तो ये तो उल्टा पड़ जाएगा। उसके बाद उस आंदोलन में हम लोग भी थे। 11 दिन आंदोलन चला, लोगों ने, वहाँ के हजारों लोगों ने भूख हड़ताल किया, जिसका परिणाम था कि आज वो मकान नहीं टूटे। और इसमें सबका योगदान कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत है, इसको स्वीकारने में कोई परेशानी नहीं है। नया प्रश्न लेते हैं, दोनों पार्षद प्रत्याशी हैं, चुनाव जीतने के बाद आते हैं तो क्या चाहती हैं महिलाएं, क्या चाहती हैं यहाँ पे? महिलाएं तो विकास चाहेंगी और अपना सुरक्षित चाहेंगी। क्या शाम को 6 बजे के बाद महिलाएं गार्डन नहीं जा सकती यहाँ पे? जाती हैं, ऐसे भी जाती हैं और 11 बजे तक भी घूमती हैं, कोई दिक्कत नहीं कई है। वार्डों में बता रही थी महिलाएं कि शाम को 6 बजे के बाद गार्डन नहीं जा सकती हैं। नहीं, मेरा वार्ड शांत है, कोई सुरक्षित है, महिलाएं सुरक्षित हैं। बताओ भाई। जी आइए, इधर आइए, आप भी आइए। क्या नाम है, पहले नाम बताओ। संजय निषाद। हाँ निषाद जी, बताओ। मैं बताना चाहता हूँ ये कि हमारे जो है ना, हमारे जो पार्षद जो भी हैं, जैसे कि कोई बनना चाहते हैं
जैसे कि कोई भी आ जाए, जैसे कांग्रेस आ जाए चाहे भाजपा आ जाए, साहू जी हैं, हाँ दादाजी हैं और ये सर सिसोदिया जी हाँ, हैं, हरिओम तिवारी तो जी हैं, भल्ला साहब भी हैं, हाँ सोनू डोंगरे जी हैं। हाँ, जो भी हैं पार्षद जो हैं, प्रत्याशी लग रहे हैं जी। तो क्या है ना, गरीब आदमी जैसे कि हैं हम लोग, जैसे कि हम लोग किराए का मकान रहने वाले लोग यहीं के वासी हैं, यहीं के वासी 25 साल से हम लोग यहीं रह रहे हैं। हम लोग को आज तक मकान नहीं मिला, जो हम लोग किराए में रहते हैं। हम लोग किराए में आवेदन करो ना, पीएम आवास तो है उसके लिए। तो पीएम आवास के लिए हम लोग आवेदन किए हैं, बाकी ना अब जो देने वाले हैं, जैसे कि अब कि देश में सरकार है बीजेपी की, राज्य में सरकार है कांग्रेस की, दोनों आमने सामने, दोनों हम बोल देंगे। जी बताइए, आप कुछ बोल देंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं एक पूर्व सैनिक राजकुमार चौधरी और हमारे पूर्व सैनिक अरुण सिसोदिया जी लड़ रहे हैं। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, बीजेपी और कांग्रेस पक्ष में है वो ठीक है, लेकिन मैं यहाँ विकास चाहता हूं चीज़ के लिए। जैसा कि आप लोगों ने देख रहे हैं, यहाँ 24 घंटे में एक फौजी ने जो कार्य करके दिखा दिया, वो किसी में दम नहीं है चीज़ के लिए। मैं ये बताना चाह रहा हूँ चीज़ के लिए। और ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ मॉडल टाउन की जनता, और सभी से अनुरोध करता हूँ, चाहे तो आप देख लें आँख खोल करके इस चीज़ के लिए, जिन्होंने दिखा दिया इस चीज़ के लिए, मात्र 24 घंटे में इस चीज़ के लिए क्या करें भैया, बताओ पहले क्या किए? विकास कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। अभी पार्षद बने नहीं है। अरे विकास नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपना दम दिखा दिया इस चीज़ के लिए, अपने दम से कर रहा है इस चीज़ के लिए, कहीं से किसी से चंदा नहीं लिया गया इस चीज़ के लिए। चलिए ठीक है, 5 साल चुनाव जीत के आने दो, फिर विकास करेंगे। देखो जनता जनार्दन सर्वोपरि है, जिन्होंने 8 वोट दिया है इस चीज़ के लिए। मैं ये नहीं बोलूँगा कि हाँ है, लेकिन हमारे जिस चीज़ के लिए है, जनता सर्वोपरि है, जनता हमारे लिए सर्वोपरि है, और जनता ही की जय होनी चाहिए। बिल्कुल 23 तारीख को रिजल्ट बताएगा। हमारे साथ पूर्व पार्षद सरोज साहू भी हैं। जी बताइए। जैसे कि बोला जा रहा था कि यहाँ जुआ सट्टा का है, ये 15 दिन में ही जुआ सट्टा बढ़ा है, और सरेआम शिवाजी चौक में दारू बटा है, गंगा बही है दारू की, बताइए। और ये आज बोल रहे हैं, मेरे वार्ड में पूछ लीजिए, काम अलग चीज़ होता है, लेकिन वार्ड में शांति का माहौल था, इसको हर जनता जानती है और हर जनता से पूछ लीजिए। और ये 15 दिनों में जो कांग्रेस के लोग यहाँ जमावड़ा किए थे, वो लोग ही यहाँ शराब की गंगा बहाए थे, और लोगों को अभी हमारे 9 बजे हमको सड़क में चलना मुश्किल हो रहा था कि लोग पी के ऐसे एक दूसरे के ऊपर ऐसे मतलब ये टूट पड़ रहे थे। ये सब इनका ही काम है। 3 दिन तक तो शराब दुकान बंद थी, आज भी बंद थी, तो कहाँ से पी रहे हैं लोग? पहले से बांट चुके थे, दिन भर वही चल रहा था। बीजेपी वाले ही बांटे होंगे। बीजेपी वाले कोई नहीं बांटे हम लोग, पक्का बांट नहीं बांटे हम लोग। बीजेपी वाले नहीं बांटे भैया। देखो शराब और आप कहाँ पिला रहे हो? देखिए, पहली बात, मैं पूर्व फौजी होने के बाद भी मैंने आज तक एक बूंद खुद शराब नहीं पी, तो मैं क्या बांटूंगा। आरोप लगाने वाला वही होता है जिसको अपनी हार दिख रही होती है, और वो जब बोलते हैं ना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो नोच रही है, नोचने दीजिए, कोई दिक्कत। 23 तारीख को पता चल जाएगा। ठीक है जी, आप कुछ बोल रहे थे? हाँ यशवंत, मैं राकेश नागदेव हूँ। इस मॉडर्न टाउन में वार्ड नंबर 3 में ना 2 टाइप के लोग रहते हैं। एक बहुत पढ़े लिखे कानूनिया भी है, मॉडर्न टाउन है, अपना सूर्य विहार रहता है, और एक थोड़ा गरीब तबका भी रहता है। और वार्ड 3 नहीं रहता है। अब देखिए, तो वार्ड 3 में मॉडर्न टाउन पीछे एरिया आता है अपना, तो क्या है, दोनों टाइप का विकास चाहिए यहाँ पे लोगों को। अब जो बीत गया सो बीत गया, उसको अपन ये भी सत्य है, आने वाले 5 साल में ऐसा कोई जादू नहीं होता है, लेकिन जो प्रत्याशी है वो अच्छा काम करता रहेगा, पानी जो समस्या मृदु समस्याओं का समाधान करता रहेगा, तो निश्चित है अगले 5 साल फिर उसको टिकट मिलेगी और जीतेगा, हमेशा जीतता रहेगा। अपन एक पुरानी बातें कर करके आने वाले समय को बहुत ख़राब करते हैं। हम चाहते हैं जो समस्या मूलभूत हैं, जो छोटा परिवार है, मान ले लेते दोनों से कि भाई 5 साल अगर चुनाव जीत के आते 23 तारीख को, तो क्या क्या काम करोगे वो भी बताओ। देखिए, सबसे पहले हमारे यहाँ की जो नालियाँ हैं सब खुली पड़ी हैं, कहीं भी हाइजीनिक नहीं है, मच्छर से लेके पर्यावरण से लेके प्लास्टिक सब उसमें तैरते रहता है। यहाँ पे सारी चीज़ें हम उसको अंडरग्राउंड जो नालियाँ बनाने का प्रयास करेंगे, और सरकार से उतना मद ला लेंगे, हमारे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, यहाँ पे सार्वजनिक कोई भवन नहीं है जिसमें कि बड़े स्तर पे शादी हो सके। यहाँ पे 80% आबादी जो है अल्प आय वाली है। अगर उसके पास पैसे नहीं है तो सरकार से इतना बड़ा भवन होना चाहिए जिसमें शादी ब्याह बहुत अच्छे तरीके से हो सके। स्कूल जो यहाँ पे है
वो मात्र अभी 8वीं तक है। उसको अगर हम 12वीं तक करते हैं और उसको हाईटेक करते हैं तो बच्चे अच्छे पढ़ेंगे और कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा, अन्यथा उनको जुनवानी जाना पड़ेगा, उनको कहीं और जाना पड़ेगा। और फिर उनके गरीब जो वर्ग के हैं उन्हें के बाद उनके पास पैसा नहीं है तो क्या ऑटो का पैसा बेयर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत सारी शिक्षा भी है, स्वास्थ्य भी है और उसके साथ ही साथ विकास भी है। वो सारा रोड मैप तैयार है। हमने अपना घोषणा पत्र बनाया, दूसरे को कोई बता दे कि उन्होंने अपना व्यक्तिगत घोषणा पत्र बनाया, मैंने 26 पॉइंट का खुद बनाया और उसमें हम पूरी तरीके से काम करके दिखाएंगे। इसमें से चुनाव जीत के आते हैं तो देखते हैं कितना पूरे होते हैं। आप बताइए कि आपके क्या प्लान हैं, क्योंकि आप तो 20 साल से 15 साल से पार्षद भी हैं, तो इस बार क्या कर लेंगे? निश्चित तौर से हमारा प्रयास रहा है, यहाँ पहले मॉडल टाउन अवैध कॉलोनी के रूप में हुआ करता था एक समय जब निर्दलीय पार्षद था। उसके बाद इस अवैध कॉलोनी के रूप में हुआ तब यहाँ नगर निगम के काम होना चालू हुए, जिसमें जब भागीरथी नल जल योजना आया तब हर पानी का बहुत संकट होता था। यहाँ लोग टैंकर से रात को 12 बजे। अभी पास्ट मत बताओ, फ्यूचर बताइए क्या करोगे? तो अभी तो सबसे पहले मॉडल टाउन का पूरा जो नाली सिस्टम है वो बंद नाली सीवर लाइन बनाने का प्लान है, जिसमें हमने पहले भी कुछ सड़कों में प्रयास, मतलब हमने पिछले कार्यकाल में भी राज्य शासन से पैसा मांगा था किंतु उन्होंने नहीं दिया, लेकिन टुकड़े टुकड़े रूप में कुछ सड़कों में हमने करवाया है। और यहाँ के जो गली है और कुछ ही सड़क बचे हैं जिसमें सीमेंटीकरण की आवश्यकता है, बाकी लगभग बहुत सड़कों में हो चुका है। पत्र जारी किए थे क्या आप? घोषणा पत्र मेरा जारी है, अभी भी मंगवा देता हूँ मैं। पर्सनल व्यक्तिगत जो वार्ड का होना चाहिए, वार्ड का संकल्प पत्र पार्टी नहीं, पार्टी आरोप है कि 26 बिंदु पे उन्होंने जारी किया है। घोषणा पत्र का कॉपी मंगवा देना है ना? हाँ, जारी है। तो मेरा घोषणा पत्र जारी है, हम घोषणा करके और संकल्प लेके ही चुनाव लड़ते हैं और जनता का विश्वास इसी बात पे मिलता है कि हमने जो संकल्प लेके चुनाव लड़ते हैं उसके बाद उसको दिखता है कि हाँ इसने कुछ कराया है, फिर जनता दोबारा इसलिए हमको चुनी है और उसके बाद भी अगली बार भी चुन रही है, तो इसीलिए चुनेगी क्योंकि उनको जनता को विश्वास है। मतलब इस बार जीत रहे हो, आने वाले समय में फिर लड़ोगे, फिर जीतोगे? ये मेरा विश्वास है और जनता का ऐसा आशीर्वाद है कि उन्होंने मुझे अपने मैं व्यक्तिगत और सार्वजनिक रूप से जहाँ जहाँ विकास करा है इस चीज़ को जनता मानती है। किसी का आरोप लगाने से है, कोई बाहर का व्यक्ति कुछ भी बोल के चला जाए या कोई चुनावी फंडे में एक दिन में रातों रात में कोई सड़क सीमेंटीकरण करवा दे या किसी की निर्माण करवा दे और बोले कि मेरा काम करने का 24 घंटे का ऐसा टेक्निक है, ये सब तमाम चुनावी मतलब जुमला है, ये सत्य है, ये वो कोई उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये जी भल्ला साहब बताइए, डोंगरे साहब। मैं एक शब्दों में अल्लाह जी जिंदाबाद। अच्छा सुनिए, मैं एक शब्द में बोलना चाहता हूँ, जो हमारा निर्दलीय प्रत्याशी सोनू डोंगरे है वो पहली बार उतरेगा। ये दो हाँ लड़ गए, उतर गए, 5 साल तक भी टिके रहेंगे, है ना। और उन्होंने कहते हैं पहली बार उतर रहे हैं, उन पे जोश शोर सब कुछ है उनके साथ में। कितने साल के हैं वो? कम से कम 45 साल के होंगे, अभी अनमेरिड है वो भी, है ना। हाँ 45, सॉरी माफ करना, जो भी है ना, मुझे उम्र नहीं है, लेकिन नए आएंगे आप लोग सबके सामने और सारे का नए ढंग से काम करेंगे। मतलब है अभी है घर में होंगे, आराम एनालिसिस कर रहे होंगे, बिल्कुल एनालिसिस कर रहे होंगे। तो मुझे लगता है वो कहते हैं हमको तो सबको इस बार छोड़ के देखो, फिर इसको देखना क्या, देख डाले हो गया। अब 23 तारीख को खुलेगी मतपेटी, पता चल जाएगा। लेकिन अगर सोनू डोंगरे आ जाएगा तो इन सारों को फिर पता चल जाएगा। चलिए ठीक है। अब 23 तारीख को रिजल्ट देखने वाली बात कब है। वार्ड नंबर 3 हम लोग मॉडल टाउन में मौजूद हैं। चुनावी चौपाल आपने देखा, भाजपा के वादे सुने, कांग्रेस के वादे सुने। इतना तय है कि चुनाव कोई भी जीते, विकास की बात इन लोगों ने कही है। अब देखने वाली बात यह है कि 23 तारीख के बाद हम फिर से देखेंगे कि कौन विकास कराता है, कौन चुनाव जीत कर आता है।